हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां की अलग अलग चीजों को देखकर आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तब यूनो कहता है ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तब आस्था कहता है तो ये विजर्ड किंग का कैसल है। तब यूनो कहता है शायद किंग भी वहां रहते होंगे। तब आस्था कहता है तो इसका मतलब एक दिन ये कैसल मेरा होगा। तब यूनो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये मेरा होगा। और आस्था कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां रहने के लिए जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ चर्च में नैश कहता है आस्था के बिना ये जगह काफी ज्यादा शांत लग रही है। तब सिस्टर लिली कहती है वो लोग अब तक रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब नैश कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तब आस्था कहता है आखिरकार ये एग्जाम हो कहाँ रहा है। तब यूनो कहता है ये एग्जाम यही हो रहा होगा, पर आखिरकार तुम खा क्या रहे हो। ये गिल्ड पर्पस स्नैक्स हैं, ये तुम भी खाना चाहोगे। पर यूनो मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहां सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को चेयर कर रहे होते हैं और वहां सभी पार्टिसिपेंट्स की ग्रीम रोल को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं। और यूनो की ग्रीम रोल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती हैं। तब एक पर्सन बताता है ये फेमस एंटी बर्ड्स है, जितनी ज्यादा कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर होगी उतनी ज्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आएंगी। और तब वो देखते हैं यूनो के आसपास एक भी बर्ड नहीं होती। और तब आस्था कहता है हम में से कोई एक विजर्ड किंग बनेगा। तो यही वो जगह है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। और हम देखते हैं आस्था के आसपास बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और तब आस्था एक आदमी से टकराता है और तब आस्था सोचता है ये कौन है। इसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डेविल हो और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। आखिरकार ये मेरी एज का कैसे हो सकता है। पर रुको, हमें किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और कहता है एक्चुअल में तुम अपनी उम्र के काफी बड़े लगते हो, लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है। और तो वो आदमी आस्था के सिर को पकड़कर कहता है लगता है तुम्हें ये करने का बहुत शौक है। और तब वहाँ उसके साथी उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तब एक लड़की कहती है ये तो वही बहुत फेमस फ्यूनरल रोल कैसे है, जिसके पास बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है, जो बस अपनी जॉब को छोड़कर खाली फ्लर्टिंग करता रहता है। और ये दूसरा है गोल्डन एग्रीपा और इसके पास फोकस मैजिक है। और तब फ्यूनरल कहता है बस करिए, एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन एक एग्जाम में के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक पर्सन कहता है स्क्वाड कैप्टन, इसका मतलब ये जो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये है यामी शुकीरो। तब एक लड़की कहती है क्या ये वही यामी है जो कि ब्लैक बुल्स का कैप्टन है। इस स्क्वाड ने तो हर जगह नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं मैं तो कभी इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूंगा। तब आस्था सोचता है लगता है मैं गलत आदमी से भिड़ गया हूँ और अपने सिर को छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम शुरू करने के लिए फायरवर्क्स होने लगती हैं। तब यामी कहता है लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है, तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें वापस आकर मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तब वहां एक पर्सन आसपास में उसका हाल चाल पूछता है और अपना नाम सैंडी ब्रोस जायदा बताता है। अभी उसे आस्था हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। और तब हम देखते हैं सभी स्क्वाड कैप्टन वहां आ जाते हैं। और तब यूनो कहता है आखिरकार ये लोग कौन है। तब आस्था कहता है ये असली मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स है। तब हमें सारे कैप्टन्स के बारे में बताया जाता है। तब सबसे बेस्ट स्क्वाड के कैप्टन आते हैं जिनका नाम विलियम वेंजेंस होता है। तब हमें बताया जाता है कि सभी बराबर हैं और इन्हीं में से किसी एक को नया विजर्ड किंग बनाया जाएगा। तब आस्था विजर्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। तब साइक कहता है विजर्ड किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे, सभी कैप्टन्स को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं सभी लोग
ध्यान से सुनो, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तब वो अपने मैजिक से हवा में से एक पेड़ को नीचे बुलाते हैं, जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। तब आस्था और यूनो सोचते हैं, तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो कि विज़र्ड किंग के सबसे ज्यादा करीब है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो चलो अब मैं एग्जाम को शुरू करता हूँ। अब थोड़ी देर बाद आपका सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम सभी आपको कुछ कैंडिडेट्स को अपनी अपनी स्क्वाड में इनवाइट करेंगे। अगर आपको कोई एक स्क्वाड चूज करती है तो आप वहां जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वाड चूज करती है तब आपकी मर्जी होगी कि आप कौन सी स्क्वाड में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी स्क्वाड कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलो, तो पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा। जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से कर पाएगा, पर यही एक आसान जरिया है जिससे मेजर ट्रैवल करते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ रहे होते हैं और यूनो भी बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ रहा होता है और यहाँ आस्था कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी स्क्वाड कैप्टन इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तब क्रिम्सन लायन कैप्टन फिर गोलियन और वर्मिलियन सोचते हैं, अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना ही चाहिए। तब साकी कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद तुम इसे आसानी से कर पाओगे। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजल सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है रॉयल्टी को एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी बेकार सी हरकतें करना बंद करो। तब वो लड़की कहती है, मैं समझ गई भाई। तब कैप्टन नोजल कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं आज तक किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रहा होता पर वो फिर भी हार नहीं मानता। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो अब हम एग्जाम का आखिरी राउंड शुरू करेंगे जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनकर अपने ग्रीम रोल की मदद से लड़ाई करनी होगी। एक नाइट के तौर पर हमें लड़ना आना चाहिए, तो हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, जब तक एक और नहीं मान जाता हार या फिर लोड रुकने को नहीं कहे जब तक ये एग्जाम चलता रहेगा और जो लोग जख्मी होंगे उनके लिए हीलिंग मेजेस यहीं पर हैं, तो फिर इसलिए पूरी शिद्दत से लड़ना। तब आस्था सोचता है, क्या ये लास्ट चांस है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब मुझे शो ऑफ करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ना होगा। तब साकी आस्था से लड़ाई करने के लिए मान जाता है। तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तब आस्था कहता है, तो चलो हम अपनी पूरी जान लगा दें ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। फिर उसके पास आकर साकी कहता है, इतना हार्ड ट्राई मत करो, तुम बस एक बेकार से चूहे हो जो जल्दी से हार जाने वाला है। तो चलो शुरू करती है। मैंने तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम यहाँ तक आए और अब तुम मेरी मैजिक नाइट्स के अंदर एंटर होने में मदद करोगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता। तो चलो फिर तुम्हें जल्दी से वापस वही भेज दे जहाँ से तुम घटिया सी विलेज से आए हो। तब एक पर्सन सोचता है और तब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू होते ही वो पर्सन अपनी शील्ड बना लेता है और सोचता है, तो आपको ये कैसा लगा कैप्टन्स? ये टेक्निक किसी और के मैजिक से बचाती भी है और मैजिक बुलेट्स को फायर भी करती है। यह उसके बेकार से अटैक को बड़े आराम से टैकल कर लेगी, जो कि वो थक जाएगा जब मैं उस पर इसकी मदद से हमला करूंगा। और कहता है, चलो आस्था बताओ तुम क्या कर सकते हो। तब सभी लोग आस्था को देखकर कह रहे होते हैं, काश मैं उस लड़की के साथ लड़ पाता, इसकी तो ग्रीम रोल भी बहुत ज्यादा बेकार है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है? और मुझे नहीं लगता ये किसी स्क्वाड के में सेलेक्ट भी होगा। और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से आकर उस पर हमला कर देता है और तलवार मारता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं।
तब आस्था कहता है, मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बिताने के लिए मैजिक नाइट्स ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। तब यूनो सोचता है, तुम इससे नहीं हार सकते आस्था, तुम्हें मैं हराऊंगा। तब कुछ लोग कहते हैं, आखिरकार ये है कौन कि ये सच में विज़र्ड किंग बनना चाहता है। तब यहाँ फिनरल कहता है, बाकी टेस्टों के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा था कि इसके पास इतनी पावर होगी। तब यामी कहता है, ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और सोचते हैं, तभी मैं सोचूं कि उस टाइम पर मुझे इसमें कोई मैजिकल पावर क्यों नहीं सेंस हो रही थी, और ये फिर भी कह रहा है कि मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। क्या ये मजाक कर रहा है? और यहाँ हम देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। और तब एक पर्सन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है और वो यूनो से कहता है, चाहे तुम्हें 4 लीफ क्लोवर ने चुना हो पर तुम कोई रॉयल्टी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टेटस और पावर हमसे कितना नीचा है। और अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा अपनी विलेज में सुनाने के लिए, तो चलो अब तैयार हो जाओ। और तब वो अपने मैजिक से एक लिंकिंग बॉल बनाकर उस पर हमला कर देता है। और तब यूनो अपने विंड से एक टोर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं वो पर्सन उस टोर्नेडो में फंस जाता है और हम देखते हैं यूनो जीत जाता है। और तब शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं, अब ये एग्जाम भी खत्म हो चुका है, जब आपका नंबर आए प्लीज आगे आ जाना। तब ब्लू रोज कैप्टन चारोलेट कहती हैं, अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तब अगर आपको उसकी पार्टी में जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाना तो मना कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा कैप्टन हाथ उठाए तो ये आपकी मर्जी होगी आपको कहाँ जाना है। और तब कैप्टन विलियम मिलियन कहते हैं, और अगर कोई भी कैपिटल हाथ नहीं उठाता तो आपको यहाँ से जाना होगा। तब हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा होता है, जिसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो को वहाँ बुलाया जाता है और हम देखते हैं उसकी बारी में सारे कैप्टन्स के हाथ उठ जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो आखिरकार ये है मेरा केवल। तब यू सोचता है, मुझे उस कोट को चुनना है जिसमें मैं बहुत जल्द विज़र्ड किंग बन सकूं। और तब वो कैप्टन विलियम के स्कोड की गोल्डन ईगल को चुनता है। और तब हम देखते हैं आस्था का नंबर आ जाता है और हम देखते हैं आस्था की बारी में कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठा रहा होता, जिसे देखकर आस्था शॉक हो जाता है और सभी लोगों से वहां से जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, और कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेना चाहेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ न पता हो, क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन मैजिकल पावर्स को ही ढूंढ रहे हैं। और तब कैप्टन यामी सभी को अपनी पावर्स दिखाने लगते हैं और आस्था के पास पहुंच जाते हैं। उनकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैजिकल पावर ये होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम किसी को नहीं चाहिए, और यही रियलिटी है। और जैसे कि तुमने पहले ही कहा कि तुम एक विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें हम सारे नाइट्स कैप्टन से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मेरे सामने खड़े होकर क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम विज़र्ड किंग बनोगे, चाहे तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है? क्या तुम फिर भी यही सोचते हो? तब आस्था कहता है कि चाहे मुझे आज मैजिक नाइट ज्वाइन करने का मौका मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, मुझे चाहे ये जितनी मर्जी बार करना पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विज़र्ड किंग नहीं बन जाता। फिर कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओ लड़के, तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो, जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन ये भी कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में ज्वाइन करने का मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है, और ये कोई आसान बात नहीं होगी, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को भी पहचान नहीं पाओगे, तो तैयार रहना, और हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे और तुम जाकर विज़र्ड किंग बन जाना। तब आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है। फिर आस्था यूनो से कहता है, अब तुम गोल्डन डॉन में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो अब हमारी रियल बैटल शुरू होगी। तभी आस्था का पेट खराब हो जाता है
और वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। अब उसे देखकर साकी सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच सकते हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक स्क्वाड मिली है जिसका नाम ग्रीन मेंटिस है। और तब साकी अपने मैजिक से एक पॉइजनस लिजर्ड बुलाता है और उसे आस्था के पास भेजने लगता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से उस लिजर्ड को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब साकी कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हम दोनों में से कौन कितना अच्छा है। तो यूनो कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम आस्था के साथ लड़ने के काबिल भी नहीं हो। और तब साकी वहाँ से चला जाता है और तब आस्था बाहर आ जाता है और वह दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते पर निकल जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम तो पहले ही दिन मुझे वेट करवा रहे हो। और आस्था के सिर को पकड़ लेते हैं और फिर फ्यूनरल को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। आस्था पूछता है, आखिरकार ये क्या कर रहा है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए। पर रुको, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। और हम देखते हैं वो आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और तब वो सभी लोग ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर पहुंच जाते हैं। तब आस्था गेट खोलने के लिए कहता है, तब कहता है, मैं आस्था हूँ और मैं आज से ब्लैक बुल्स में ज्वाइन कर रहा हूँ। और हम देखते हैं वहाँ एक धमाका होता है और आस्था दूर जाकर गिरता है। अब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बना सकूँ।